बांग्लादेश में पिछले 1.5-2 वर्षों से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, उनके संरक्षण में हिंदू भाइयों पे अत्याचार हद से बढ़ता जा रहा है। इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी पे अत्याचार करें, खास तौर से मुसलमान औरतों पर, बच्चों पर या हिंदू औरतों को आप जो कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा है। अगर इस अत्याचार को नहीं रोका गया तो ये मेरा मैसेज पहुंचा देना। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आगाज कर रहा हूँ। बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं उन सबके सपोर्ट में हैं और अगर हम लोगों को अपनी जान भी देना पड़े तो वहां जा करके लड़ेंगे। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम अनकट अनादि में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लेकिन इन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया और वो विरोध प्रदर्शन था बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बांग्लादेश में जो निर्दोष हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, मासूमों की जो हत्या हो रही है, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन बहुत चरम पे है और इन सब ने आज यहाँ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला इकाई के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या आपके प्रदर्शन की वजह थी और ये रोष किस बात का है? बांग्लादेश में पिछले 1.5-2 वर्षों से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, उनके संरक्षण में हिंदू भाइयों पे अत्याचार हद से बढ़ता जा रहा है और उनके कोई रोकथाम नहीं, उनका कोई कमांड नहीं है, बल्कि उनके राज्य में वो बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ मैंने पिछले वर्ष भी यहाँ पे पुतला दहन किया था और चेतावनी दी थी कि सुधर जाओ वरना नामो निशान मिटा दिया जाएगा, लेकिन वो सुधरे नहीं हैं। वो हमारी सब्र की मादा देख रहे हैं और मैं फिर उनको चेतावनी दे रहा हूँ। आज मैंने पुतला दहन इसलिए किया, सुधर जाओ, ये मत भूलो कि ये लखनऊ से आवाज़ निकली है, ये वही लखनऊ है जहाँ से बरमोस निकली है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस एक शिक्षाविद, नोबेल पुरस्कार विजेता कहा जाता है, सामाजिक मामलों पर बहुत बड़ा काम किया, फिर उनके शासक होते हुए मानवता के खिलाफ काम कैसे हो सकता है? हत्या कैसे हो रही? उनका नोबेल पुरस्कार तो मेरे निगाह में संध्या के घेरे में है। वो इतने काबिल मुझे लगते नहीं हैं। देखिए, अगर इस योग्य होते तो इतना अत्याचार ना हो रहा होता। मैं तो पिछले साल ही मैंने डिमांड की थी और आज भी मैं मांग करता हूँ कि अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर दें वो। और रही बात ये, देखिए कि इस्लाम के वो अनुयायी है इस्लाम के। इस्लाम ने कौन से इस्लाम ने सिखाया है कि तुम किसी पर जुल्म करो, किसी पर अत्याचार करो या उसको मारो, जला दो? और जो मौलाना उलेमा ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी सही होता है, तो वो अकल के अंधे, आंखों के अंधे हैं वो लोग। हो सकता है मोहम्मद यूनुस का इस्लाम दूसरा हो, उसमें कुछ और बताया गया उनको, आपका इस्लाम दूसरा हो, उनको कुछ और समझाया गया हो। तो वो अपने नाम के आगे से मोहम्मद हटा लें। वो अपने नाम के आगे से मोहम्मद और अपना नाम यूनुस हटा लें, क्योंकि मोहम्मद हमारे पैगंबर थे और यूनुस भी हमारे पैगंबरों में से एक है। एक तरफ जहां भारत शेख हसीना को शरण देता है कि जान किसी की नहीं जानी चाहिए, वहीं बांग्लादेश जिसको आज अगर वो देश है तो बनाए ही भारत की मदद से हो। इंदिरा गांधी ने मुक्ति बानी ना भेजी तो बांग्लादेश ही ना होता। वहां पर इंडिया वालों को हिंदुओं पर यह अत्याचार क्यों? वहाँ पर हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जैसा खान साहब ने भी बोला है कि वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम के उस अनुयायी नहीं है, वो पता नहीं किस जगह के हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी पे अत्याचार करें, खास तौर से मुसलमान औरतों पर, बच्चों पर या हिंदू औरतों को आप जो कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, उनको जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो हम लोग धरना देंगे, यहाँ के बजाय वहाँ बांग्लादेश चले जाएंगे। ये गलत है, हम लोग हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, ये मतलब गलत है। नहीं, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया में कोई भी जगह हो, इंसान की मदद करे, इंसान रह पाए, यही एक सबसे बड़ा मजहब, तो सबसे बड़ा धर्म तो यही है। फिर बांग्लादेश के वो शासक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, बहुत बड़े शिक्षाविद, समाज सेवी कहे जाते हैं, उनके यहाँ क्यों हो रहा? आपको क्या लगता है? बहुत गलत कर रहे हैं वो और इस तरीके से हरकत उनको करनी नहीं चाहिए। हम लोगों को कितने प्यार से यहाँ रखा जाता है और वो कितनी, उनके सीने में दिल नहीं है। वो शैतानों वाला काम कर रहे हैं। जो एक शैतान करता है वो शैतानों वाला काम कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों को जिंदा जलाना, मारना, काटना, गाली गलौज करना, ये इंसानों वाला काम नहीं है। और ये कोई धर्म नहीं बोलता, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ये कोई धर्म नहीं बोलता कि आप किसी इंसान के साथ, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह बात है इंसान की और इंसानियत की। किसी भी इंसान के साथ आप इस तरीके की क्रूरता करें, इस तरीके की हरकत करें और सीने में दिल लेकर के ना घूमें, सीने में पत्थर लेकर के घूमें और शैतान बन करके घूमें, ये शैतानों वाला हरकत है जो वो कर रहे हैं बांग्लादेश में। हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ इस तरीके की हरकत, उनको शोभा तो छोड़िए, अब हम शोभा तो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग भाषा हो गई, उनको शैतान कहा जाए जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं। तो आपको क्या लगता है क्या हासिल हो रहा है वहाँ? जो लोग ये जुल्म ज्यादती कर रहे हैं उनको इससे हासिल क्या हो रहा है?
ऊपर वाला ही जाने कि क्या हासिल हो रहा है, लेकिन जो हासिल हो रहा है, अब जो हासिल होने वाला है, ये उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या हासिल होने वाला है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल को कहाँ कहाँ खड़े होंगे उन्हें ये ज्ञात नहीं है। जो हासिल होने वाला है ये उन्हें पता ही नहीं है। अगर उन्होंने इस तरीके की नीच हरकत नहीं रोकी तो हम लोग उनको बहुत कुछ हासिल करवा देंगे। आप लोग लगातार आगे प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करते रहेंगे जब तक ये क्रूरता, नीचता, इस तरीके की हरकत उन्होंने छोड़ी नहीं। इस तरीके की हरकतें जो वो कर रहे हैं शैतानियों के तरीके से, शैतानियत नहीं छोड़ी और इंसानियत को कबूल नहीं किया तो ये बहुत ऊंचे तक जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा, तब तक जब तक वो इंसान नहीं बन जाता। बने रहिए बहन, हम दोबारा आपके पास करें, आपसे बात कर लेते हैं। दुनिया का कोई मुल्क हो, किसी भी मुल्क में रहने के लिए तो इंसानों की ही जगह होती है, रहते तो इंसान ही हैं। और जो शासक बनाए जाते हैं, जो व्यवस्था बनाई जाती है, वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो उसमें भी इंसानों को ही रहने का हक होता है। फिर बांग्लादेश, जिसको देश बनने में ही भारत ने मदद की, आज वो भारत के जो मूल रहने वाले हैं उन्हीं के साथ इतना जुल्म, जाति अत्याचार क्यों कर रहा है? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान से गलती हो गई थी, अगर इंसान से गलती हो गई थी तो इंसान, गलती इंसान से ही होती है, उसे सबक ना सीखना वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर गलती हो गई थी तो बांग्लादेश का कानून था, न्यायालय था, जज था, पुलिस शासन प्रशासन था। इसका मतलब ये क्या है कि प्रधानमंत्री के इशारे पे, मोहम्मद यूनुस के इशारे पे वहाँ की जनता को काटने और मारने पे तुल जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा है। अगर इस अत्याचार को नहीं रोका गया तो ये मेरा मैसेज पहुँचा देना, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आगाज़ कर रहा हूँ। अगर ये नहीं रुका तो आज उत्तर प्रदेश में हूँ, कल बांग्लादेश में घुसकर उनके घर में उनको जिंदा जला देंगे, मोहम्मद यूनुस को। या फिर वो नाम हटा दें, मोहम्मद यूनुस, और शैतानी नाम रख लें, या फिर अपनी दायरे में, अपनी औकात में आ जाएं। नहीं तो बस आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को वहाँ पहुँचा देना, जहाँ तक पहुँच जाए, उन दुश्मनों तक, उन आतंकवादियों तक, कि वो हिंदुओं भाईचारे पे अत्याचार करना छोड़ दें, नहीं तो उसका इल्जाम बहुत बुरा हो। एक शख्स जो शिक्षाविद कहा जाता है, समाजविद कहा जाता है, जिसे नोबेल पुरस्कार जैसा इनाम हासिल है, उसके सीने में क्या सोच है, उसके दिल में क्या चल रहा है जो ऐसी स्थितियां पैदा करवा रहा है? ये सब जो आपने बात बोली, ये था, है नहीं। इंसान था लेकिन अब शैतान है। शैतान की जगह कहीं नहीं होती है, था है नहीं, इसलिए वो सुधर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आज हम लोग यहाँ हैं, कल बांग्लादेश घुस के वो उनके संग वो हासिल करेंगे, वो अपने ख्वाबों में नहीं सोचे होंगे उनके संग क्या होने वाला है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम मीडिया में बोल रहे हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए, जैसे विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि अपने आप को प्रॉपर्टी पाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, खुदा कसम, अगर वो नहीं रुके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के इशारे की जरूरत है। उनको घर घुस के मारेंगे बांग्लादेश में। मारे तो जाएंगे अगर गड़बड़ करेंगे। क्या लगता है बाबू कि ये जो हो रहा है वहाँ बांग्लादेश में, इंसान ही वहाँ भी रहते हैं, वहाँ मासूमों के साथ जो हो रहा है? देखिए, हम सभी महिलाएं बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं उन सब के सपोर्ट में हैं, और अगर हम लोगों को अपनी जान भी देना पड़े तो वहाँ जा कर के लड़ेंगे और इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा जब तक कि वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ में अन्याय होना नहीं बंद होगा, तब तक कि हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, यहाँ करना हो या बांग्लादेश में जा करके करना हो। क्या नाम है? बांग्लादेश भी जाएंगे। मिस्टी खान। आपका क्या नाम है? शबनम बानो। बांग्लादेश का बॉर्डर असम से मिलता है, बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई हिस्सों से मिलता है, मेघालय से मिलता है, मेघालय में डाउकी बॉर्डर, असम से मिलता है बॉर्डर। अगर इस प्रकार की गंदी चीज़ें वो रखेंगे तो भारत, अब वो भारत तो है नहीं जिसको कोई भी घुड़की दे देता था। तो हो सकता है आने वाले समय पर उनका कुछ अलग तरीके से इलाज हो। उनका इलाज जो है, ये पूरी दुनिया जान रहा है कि इलाज हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये हिंदुस्तान में भी जो गलत कर रहे हैं उनके संग भी इलाज हो रहा है और होता रहेगा। अगर हमारे हिंदू भाई किसी भी दुनिया में, किसी भी कोने में अगर गलत उनके साथ हुआ तो आज यहाँ से आगाज हमारे अशफाकुल्लाह खान ने यहाँ से आगाज कर दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो बांग्लादेश आने में हमें समय नहीं लगेगा। बस इशारे की ज़रूरत है और परमिशन की ज़रूरत है, और परमिशन देने में हमारे प्रधानमंत्री। जुल्म जाति सिर्फ धर्म की वजह से है, कोई और वजह है? ये सब जाहिलों की हरकतें हैं, ये इंसान नहीं है। इनको हम आतंकवादी कहते हैं, और आतंकवादी के लिए सिर्फ बुलडोजर और बम बना है जो उनके सीने पे जाके दगेगा और उनके चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या उम्मीद की होगी लोगों ने? आप आर्मी के व्यक्ति हैं, आप रहे हैं बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में, आप रहे हैं सीमा सड़क संगठन, सीमाओं पर रह करके नागरिकों की मदद भी करता है और अपने देश की सुरक्षा के भी काम करता है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसकी उत्पत्ति ही भारत की कृपा से हुई। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसमें इतना जुल्म हो रहा था
कि अगर इंडिया उनकी मदद ना करता तो शायद उनमें से कितने आज दुनिया में उनके खानदानी नहीं होते। और जब तुम बन गए, बस गए, रच गए, तब तुम उन्हीं भारतीयों के खिलाफ ही जुल्म ढा रहे हो। कि वही तो मैं कह रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक सरकार जो बांग्लादेश में इतनी प्रोग्रेस कर रही थी कि उनका टेक्सटाइल सेक्टर भारतवर्ष से भी आगे निकल रहा था, तब ऐसी सरकार को जो मोहम्मद यूनुस जो डीप स्टेट के हाथ में खेलकर उन्होंने उस लोकतांत्रिक सरकार को डिथ्रोन किया, वो डीप स्टेट जो पूरे विश्व में लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ करने के लिए बुरी तौर से मानी जाती है, उसके हाथों में खेलते हुए यूनुस ने जब उस सरकार को गिराया तो वो भारत के संप्रभुता को भी ललकारने जैसी जो बात आई कि उन्होंने हमारे चिकन नेक पर भी हाथ डालने की कोशिश की। मतलब उसके लिए वहाँ की जिहादी ताकतों ने ऐसे नक्शे जारी किए जिसमें उन्होंने हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। तो इस प्रकार की जो उनकी हरकतें हैं उससे ये बात तय है कि बांग्लादेश में जो ये सब्ज बाग दिखाया गया कि हसीना सरकार को इसलिए अपदस्थ किया जा रहा है कि यहाँ पर एक और अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी, वो एक बिल्कुल झूठ का पुलिंदा था। वहाँ पर बांग्लादेश को अब जिहादी ताकतों के हाथ में सौंपने का पूरा प्लान हो चुका है। एक सवाल है कि 7 स्टेट्स को अपने नक्शे में दिखा देना, क्या ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं है? बिल्कुल हसीन सपना है। मैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज मीडिया के सामने जो भारतवर्ष कर रहा है उसे ऐसा बताया तो नहीं जा सकता है, परंतु जो चिकन नेक का गलियारा है उसके बारे में अगर उन्होंने कोई बुरी निगाह रखी तो उसको 200 किलोमीटर दोनों तरफ और बढ़ाकर बांग्लादेश का सर भी काट दिया जाएगा। क्या बांग्लादेश को ये नहीं पता है कि ये जो कर रहे हैं वो, यदि हम भी मूड बना लिए उनको सही सबक सिखाने का, तो उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, उनका नक्शा मिट जाएगा, ये होगा। और उनको समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को जो तीरंदाज समझ रहे हैं ना, वो उनकी भूल है। ये गर्मी है कहाँ से उनके पास? ये गर्मी नहीं है, उनके गर्मी नहीं है, ये गर्मी नहीं है। गर्मी होंगे ना तुरंत थक जाएंगे। गर्मी तो यहाँ से भरेंगे, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश से भरूंगा गर्मी। अब वो गर्मी कहाँ निकलेगी वो मोहम्मद यूनुस को पता है। जिस 7 स्टेट को वो अपने नक्शे में दिखाकर पूरी दुनिया में अपनी नौटंकी फैला रहे हैं, उसी 7 स्टेट ने अगर मुंह उधर कर दिया, हाथ लेके गड़ासा बांका, तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले। बांग्लादेश का जो सपना है ना, ग्रेटर बांग्लादेश का, ये भूल जाएं। अब हम करने जो जा रहे हैं, अखंड भारत करने जा रहे हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, सब हमारे भारत के हिस्सा थे और आने वाले वक्त में भारत में मिलकर रहेंगे और हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही मिलेंगे। ये फिर ये दर्द उठ क्यों रहा इतना अंदर से उनके? देखिए, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो मिल रहा है पाकिस्तान से, जहाँ से वो अलग हुआ था वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। चाइना तो हमारा दुश्मन बना बैठा हुआ है, वो सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं के बलबूते वो उछल रहे हैं। और ये भूल गए, अब ये 2014 की बात नहीं है, 2014 के बाद का भारत है। पाकिस्तान बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता खारिज किया गया और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सिंधु जल समझौते को खारिज करने के बाद, मैं भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जिस नेहरू लियाकत समझौता जो पहले दिन से ही पाकिस्तान ने उसका पालन नहीं किया, वो उसी दिन से खारिज था। आज लेकिन ये आवश्यकता है कि नेहरू लियाकत समझौता खारिज हो चुका है, ये एक बार फिर से हमारी सरकार पूरे विश्व में इसको प्रचारित करे और विश्व की जो मानवता की संस्थाएं हैं उनको नेहरू लियाकत समझौता खारिज होने पर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा वो करने में सक्षम नहीं रहे, वो अलग बात है। उनके द्वारा प्रायोजित ढंग से हिंदुओं का समापन वहाँ किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में नेहरू लियाकत समझौते को खारिज मानते हुए सारे हिंदू भाइयों को भारतवर्ष में वापस बुला लेना चाहिए। पूरे विश्व की मानवतावादी जो संस्थाएं हैं, उनके रेड क्रॉस हो या और तमाम संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से उन्हें सुविधा पहुंचाते हुए फिर यूनुस को देखा जाए। और क्या कुछ होगा समय बताएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि एक बांग्लादेश
जो अपने आप का देश कहता है, वो देशवय ना होता अगर भारत ना होता। भारत ही था जिसने तुम्हें उस जुल्म से बचाया जब तुमको न खाने को रोटी मिलती थी और न तुम्हारे तन पे कपड़े की स्थिति बन रही थी। तुमको गांज रहे थे, तुमको लातों से मार रहे थे लोग, तुम्हारी अस्मत लूट रहे थे, तुम्हारे घर जला रहे थे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर रहे थे। तब इस देश की मुक्ति वाहिनी ने जाकर तुम्हें मुक्त कराया और तब बने तुम बांग्लादेश। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, आज तुम उन्हीं भारतीयों के खिलाफ, उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ जो तुम्हारे देश में रह रहे हैं। अरे तुम्हारे लोग भी हमारे यहाँ रह रहे हैं, हम उनके साथ भी इंसानियत का ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, वो भी इंसान। समझ जाओ भैया, भारत है ये। नमस्कार।